गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तपेश, माइक म्यूट करो अपना। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग दिव्यानी। चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कल तक जो आपने 2 लेक्चर में थ्योरी पढ़ा, उनमें आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आपने इंटरवल देखे और इंटरवल के बाद इंटरवल का यूटिलाइजेशन देखा टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। आज उसी कंसेप्ट पर बेस्ड अपन 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। दीज आर दी बेसिक कंसेप्ट जो आपको आगे भी बहुत जगहों पर हेल्प करेंगे। और आज जिस मेथड से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं इनइक्वालिटीज को, द मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। तो लास्ट लेक्चर में आपने जो भी पढ़े, 2 लेक्चर्स हुए हैं अभी तक, इनमें आपको कोई भी डिफिकल्टी है, कोई डाउट है क्वेश्चंस में या थ्योरी में, तो वो आप पूछ सकते हैं। जो बच्चे अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में, वो व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना है उसमें मेरा नंबर होगा, उसमें मेरे को हेलो भेज दीजिए। मैं आपको जो प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियो हैं वो सेंड कर दूंगा। ज्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, 1 या 2 लेक्चर अभी तक अपन ने लिए हैं। उनमें जो भी आपको डाउट डिफिकल्टी है वो आप पूछ सकते हैं। दिव्यानी, कल तक का क्लियर है सब? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके। श्रेयस, श्रेयस तुमको कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। चलिए ठीक। पल्लवी, तुमको कोई डाउट? नो सर। ओके, चलिए। सो here we discuss today's theory। अपन जिस मेथड पे आज डिस्कशन कर रहे हैं, द मेथड नेम है वेवी कर्व मेथड। वेवी नहीं है, वेवी कर्व मेथड है, क्योंकि अपन यहाँ पर वेव बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वेव जो अभी चल रहे हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव कोरोना का। ठीक है, वेवी कर्व मेथड। सो आवर मेथड नेम इज वेवी कर्व ऑलरेडी इस मेथड का इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में किया हुआ है। जो आप इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर रहे थे वो विद दी हेल्प ऑफ यही मेथड कर रहे थे। इस मेथड को अपन ने तब तक कोई नाम नहीं दिया था, आज फाइनली आपके नाम सामने मैंने ला दिया है। और कल तक आपके पास 2 ही फैक्टर आ रहे थे। मैं कल तक क्या डिस्कस किया हूँ वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और फिर अपन उसमें कुछ एडिशनल करेंगे, कुछ एडिशन, 1-2 सम्स और थोड़े से और मैं डिस्कस करूंगा। फिर 1-2 क्वेश्चन आपसे भी पूछूंगा, ताकि ओवरऑल अपन इस कंसेप्ट में पक्के हो जाएं। सो स्टार्ट विथ द क्वेश्चन। दिस मेथड को अपन डिस्कस करेंगे विथ अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है वेवी कर्व मेथड का, तो पिछला भी रिवाइज हो जाएगा और आगे के लिए भी अपना कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। और साथ में अपन इसको
3 फैक्टर के लिए, 4 फैक्टर के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। ओवरऑल एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इनइक्वालिटीज या तो लेस देन आएगी या लेस देन इक्वल आएगी, ग्रेटर देन आएगी या ग्रेटर देन इक्वल आएगी। कल तक आपने जो देखा था कि भाई इक्वेशन रहता है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा, क्यूबिक इक्वेशन रहा, तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल रहता है एक्स की वैल्यूज उतनी ही मिलती हैं। बट जब इनइक्वालिटी आ जाती है तो नंबर ऑफ वैल्यूज इनफाइनाइटली मेनी हो जाते हैं। सो एक क्वेश्चन के थ्रू अपन डिस्कस करते हैं ये सारी बातों को, और आपको कभी भी कोई सवाल मन में उठ रहा हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज, यू हैव टू find all real values of x satisfying x minus 1, x plus 3 greater than equal to 0। इस तरीके के क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में भी देखे थे। एक क्वेश्चन अपन लेके उसको थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला काम, जब इस तरीके की इनइक्वालिटीज आपको सॉल्व करने आएंगी, आपका सबसे पहला जो स्टेप होगा कि आप सॉल्यूशन के लिए इस फैक्टर को लेके 0 से इक्वेट करेंगे। तो इस फैक्टर से x का वैल्यू आपको मिलेगा 1, और इसको जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो यू गेट x इक्वल्स टू -3। तो सबसे पहले इन फैक्टर से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर लें। आफ्टर दिस वी प्लॉट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, और ये नंबर लाइन पर इन दोनों नंबर्स को प्लॉट करें। प्लॉट करते वक्त ये ध्यान में रखें, नंबर लाइन पर जो इनकी पोजीशन आती है उसी पोजीशन पर लिखना है। सबसे पहले -3 आएगा, और -3 पे अपन बनाएंगे डार्क सर्कल। डार्क क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इक्वल का साइन है। यदि इक्वल नहीं होता, केवल इनइक्वेशन होता, केवल इनइक्वालिटी होती, तो अपन यहाँ पर होल बनाते। सिंस वी हैव टू इंक्लूड -3, क्योंकि एट -3 दिस बिकम 0, and we have to find all those values where this expression is positive or 0. So here we take -3 with close, with dark circle। -3 आपने लेना है, और जो दूसरा रूट इसका है वो है +1। +1 हमने यहाँ पर प्लॉट कर देना है। ठीक है, नंबर लाइन लिया, दोनों रूट प्लॉट करे। प्लॉट करने के बाद फिर आपको क्या सिखाया था, राइट हैंड से शुरू करेंगे अपना, राइट साइड से, और ये हैंड से शुरू करके एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन, और एक बार पॉजिटिव साइन। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगेगा, और स्टार्ट विथ पॉजिटिव साइन विथ राइट साइड, राइट साइड। ठीक, इसका मीनिंग ये हुआ कि व्हेन यू पुट एनी नंबर विच इज मोर देन 1 हियर, यदि आप यहां पर 1 से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो ये क्वांटिटी हमेशा पूरी जो है वो पॉजिटिव आएगी। आप चाहो तो डाल के देख लो। You put any number which is more than 1, एक से बड़ा कोई भी नंबर आप यहां पर डाल के देख लें, दोनों जगहों पर हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मतलब इन सारी वैल्यूज पर ये एक्सप्रेशन हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आप यदि यहाँ पर 2 डालो तो भी पॉजिटिव आएगा, 3 डालो तो भी पॉजिटिव आएगा, 4 डालो तो भी पॉजिटिव आएगा, 5 डालो तो भी। यू पुट एनी नंबर विच इज मोर देन 1, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये एरिया में हमेशा पॉजिटिव होता है। -3 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर डालेंगे तो ये नेगेटिव आता है। कोई भी नंबर आप डाल के चूज करके देख लें, जैसे 0 इसके बीच में आता है। व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू 0 हियर, तो ये -1 आएगा। x को 0 डालोगे तो ये +3 आएगा। +3 इंटू -1 इज -3 विच इज नेगेटिव, पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं आती है, तो इसके बीच में ये नेगेटिव आता है। और when you put any number which is less than -3, तो ये फिर से अगेन पॉजिटिव। आप यहाँ पर -4 डाल लो, -5 डाल लो, -6 पुटअप कर दें, -7 पुटअप कर दें। If you put any number which is less than -3, then you get a positive quantity again, तो आपको फिर से पॉजिटिव मिलेगा। ये बन गया वेव।
इसी कारण इसको अपन वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, वेरी गुड दिव्यानी, दिव्यानी वरुड़कर बिल्कुल करेक्ट है। और नाउ ये अपन ने अभी तक क्या किया, नंबर लाइन प्लॉट करी, दो नंबर प्लॉट करे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन दिया। अब इसके बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये पॉजिटिव और जीरो कहाँ कहाँ होगा, पॉजिटिव कहाँ है। तो अब आपका आंसर क्या है, पॉजिटिव है -3 से -3 से छोटे सारे नंबर्स कहाँ तक आएंगे, ये -∞ तक। तो जब आप आंसर करेंगे तो बिल्कुल आंसर करते वक्त भी इसी डायरेक्शन में आपको इंटरवल लिखना है, क्योंकि इंटरवल में छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में आता है। तो कहां से कहां तक पॉजिटिव है, ये -∞ से -3 तक पॉजिटिव है, और यूनियन क्लोज इंटरवल 1 से लेकर +∞ याद रखें, ये इंफिनिटी और -∞ पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आता है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज all the values of x which satisfy the given inequality। इस inequality को सेटिस्फाई करने वाली x की इतनी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। इस तरीके से आंसर करना आपको कल तक सिखाया था। नाउ यू टेक दी स्क्रीनशॉट, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, हैव एनी डाउट, आप उसको पूछ सकते हैं। इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो क्षितिज, कोई डाउट है? Sir, why the answer is not -3 to -1? Because in this interval, if you put any number which is between -3 and -1, आप कोई भी नंबर डालते हो तो ये पोर्शन नेगेटिव आता है। आपको नेगेटिव नहीं पूछा है, आपको पॉजिटिव पूछा है। आप इनके बीच में, क्योंकि ये पूरा बिलो दी एक्स एक्सिस बन रहा है, यहाँ पर कोई भी नंबर डालोगे तो ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। कैसा आ रहा है, नेगेटिव। कैसा आ रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। So if you put any number between -3 से +1, then you get the negative quantity. But we have to write those values of x where this inequality is positive or zero. ये पॉजिटिव, देखिए मेरी मुट्ठी में यदि कोई नंबर है तो ये आपके मन में ख्याल आएगा या तो ये पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा। तीन ही बातें पूछ सकते हैं आपको, पॉजिटिव या पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव -0 एट अ टाइम पूछा जा सकता है। तो मेरे को इस बारी पूछा गया है पॉजिटिव और जीरो कहाँ कहाँ होगा, तो इसलिए मैंने इसका आंसर में केवल वो वैल्यूज ऑफ एक्स लिखी हैं जहां पर ये पॉजिटिव होता है। क्षितिज क्लियर है अभी, और कोई डाउट? ओके, चलिए। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 2। धीरे धीरे क्लियर होगा, मैं एक एक बढ़ाता जाऊंगा इसमें क्वांटिटी। अब देखिए आप, और एक दो मैं करता हूं फिर आपसे कराऊंगा, देखिए आप कितना समझे, उससे अपन जज कर लेंगे। So our next question is, you have to write all those values of x which satisfy the inequality. X square minus 9 is less than 0. X square minus 9 less than 0. Sir, but open interval. क्या लिखा है बेटा? ओम, what open interval? Why? Okay, open interval इसलिए यदि यहां पर आप डार्क सर्कल बनाओगे तो ये वैल्यू इंक्लूड रहेगी तो फिर क्लोज इंटरवल आएगा। यदि यहां पर होल बनता मतलब वो वैल्यू एक्सक्लूडेड है, और एक्सक्लूडेड है तो फिर अपन ओपन इंटरवल लगाते हैं। क्लियर है ओम? ओके, चलिए। अब देखिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन आप ये देख रहे हैं कि हमको क्वाड्रेटिक दिया है, तो पहले इसको आपको लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वैसे भी जैसा मैंने अभी। वेरी गुड दिव्यानी, वेरी गुड। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप इसको लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, तो सॉल्यूशन का सबसे पहला स्टेप होगा, वी नो दैट
Here we apply the identity of a square minus b square, which can be written in one bracket x minus 3, in another bracket x plus 3 and less than 0. After writing this, क्षितिज बेटा चेक करो, गलत हो गया ये. After writing this, we draw a number line and plot the roots. Number line आप बना लेंगे. अब इस नंबर लाइन और इस पे दो रूट्स आ रहे हैं, -3 और +3. देखिए अब यहाँ इक्वल का साइन नहीं था, इसलिए मैंने होल बनाया, क्योंकि -3 और +3 अपन आंसर में नहीं ले सकते हैं. वेरी गुड पल्लवी, यू आर ऑल्सो करेक्ट. आफ्टर राइटिंग दिस नंबर लाइन, दोनों रूट प्लॉट करने के बाद अब अपन राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाएंगे अल्टरनेट. यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा. क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये बात नेगेटिव कहाँ पर है, तो ये नेगेटिव है -3 और +3 के बीच में. ये हमारा आंसर का पोर्शन होगा. -3 और +3 के बीच में क्वांटिटी हमेशा नेगेटिव है. +3 से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव होगा, -3 से छोटे नंबर पर ये पॉजिटिव होगा. But we have to write all those values where this expression is negative less than 0. तो नेगेटिव ये यहाँ पर है, इतने नंबर्स पर ये नेगेटिव आएगा below the x axis. और इसलिए आपका आंसर हो जाएगा. वेरी गुड ओम, करेक्ट है. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है x belongs to open interval -3 से +3. This is our answer. These are the infinitely many values of x which satisfy this inequality. तो ये मैंने लास्ट क्लास तक आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है. और अभी भी इसको लेकर आपके मन में कोई सवाल हो या इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपके मन में, आप क्वेश्चन बताओ मेरे को, अपन सॉल्व करेंगे इसको. आप में से कोई भी बच्चा इस तरीके का एक आध क्वेश्चन मेरे को दे जो आपके मन में आ रहा हो, अपन उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. सो नाउ यू राइट योर क्वेश्चंस. इस तरीके का क्वेश्चन आप बनाइए. चलिए, ठीक. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. कोई बच्चा मेरे को क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा है, फिर अपन उसका आंसर करते हैं और फिर मैं अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा. और जब तक आपके मन में कोई सवाल प्रश्न क्वेश्चन उठ रहे हैं आप पूछ लीजिए, अदरवाइज इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें. क्वेश्चन मेंशन करिए. आप लिख नहीं पा रहे हैं तो बोल दीजिए उसको. जो बच्चे आंसर करे हैं, जो नहीं करे वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जल्दी बताए. क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करें, ओरली बता दे मेरे को. पल्लवी, ओम, दिव्यानी, ये क्वेश्चन है आपकी नजर में? क्षितिज, ओम, लवकर लवकर सांगा जरा. इतना टाइम लग रहा है, कुछ भी बोल दो यार, जो मन में आ रहा है वो बोल दो. ऐसे फैक्टर्स ही तो बोलना है. इसमें आपके भी जो डाउट, अगर 3 फैक्टर, हाँ 3 है 4 है, मैं 3 का भी करा रहा हूँ. 3 है 4 है, अपन 6 के लिए 10 के लिए भी करेंगे. अपन 3 के लिए भी मैं इसके बाद बताऊंगा. एक आध क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप पूछ लें, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है. तो पेज नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं. मैं इसको 3 के लिए भी कराऊंगा. ओके, दिव्यानी ने क्वेश्चन दिया है. दिव्यानी इस पे इनइक्वालिटी कौन सी डाली? लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल. इनइक्वालिटी क्या ले ले दिव्यानी इस पर? दिव्यानी का क्वेश्चन ये है, x² - 5x + 6. इनइक्वालिटी. दिव्यानी आवाज आ रही है? ओके, लेस देन बोल रहे हैं दिव्यानी. लेस देन, यदि ये लेस देन 0 हो तो x की वैल्यूज क्या होंगी? ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है. सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन में इसका फैक्टराइजेशन करना है. तो अपन जानते हैं इसके फैक्टर जब निकालोगे तो x - 2 और x - 3 फैक्टर्स आते हैं.
इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन पे दोनों रूट्स को प्लॉट कर दीजिए। दिस इज 2, दिस इज 3, और उसके बाद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन देंगे। सो इट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमको पूछा है नेगेटिव, हमारा आंसर ये बनाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 3। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन पूछा था दिव्यानी ने। ऐसा कोई और बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अदरवाइज बच्चे की क्वेरी है कि यदि 3 होंगे तो कैसे करेंगे, फिर मैं 3 वाले पे डिस्कशन कर रहा हूँ। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एनी वन ऑफ यू हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन? इस तरीके का कोई क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिंदास। अदरवाइज अपन आगे चलते हैं। सर अगर 2 टर्म जो है वो रूट में रहेंगे तो कैसा रहेगा? 2 टर्म काय में रहेंगे बेटा? रूट्स में। रूट्स में, तो रूट्स में पहले रूट हटाएंगे, स्क्वायरिंग करेंगे अपन बोथ साइड, और उसके बाद फर्दर जैसा सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके ओके। चलिए, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट और आओ अपन एक क्वेश्चन पे चल रहे हैं जिसमें अपन 3 फैक्टर पे चर्चा करते हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। और देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, मैंने अब क्वेश्चन ये ले लिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो x पे हाईएस्ट पावर 3 बन रही है, मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। तो जब ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आप इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर देंगे। तो मैंने फैक्टराइज कर दिया, ये देखो ये इसके फैक्टर आ गए। और तीसरा फैक्टर हमको इसमें इंटू करके क्या दिया है? x+2, और ये बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 3 फैक्टर आ गए। तो हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको 3 फैक्टर दें, डायरेक्ट नहीं देंगे तो ऐसा उनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना के दे देंगे, या इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्यूबिक बन जाएगा, आपको क्यूबिक भी दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहला काम नंबर लाइन बनाएंगे। दिस इज अवर नंबर लाइन। नाउ प्लॉट द रूट्स। सबसे छोटा रूट है -2, फिर आएगा +2, फिर आएगा +3, और हमको ग्रेटर देन के साथ इक्वल भी पूछा है, और इसलिए अपन डार्क सर्कल लेंगे। सो दिस इज -2, उसके बाद +2, और उसके बाद +3। तो 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे? वही पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाना है, अल्टरनेट। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा। जो आपकी वेव बनेगी वो वेव बनेगी आपकी ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। अब आपको जो पूछा था, आपको पूछा था कि ये पॉजिटिव और 0 कहां पर है। तो 0 तो इन 3 जगहों पर है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 0 है। और पॉजिटिव कहां पर है? तो पॉजिटिव वाला जो रीजन है वो ये वाला है, और पॉजिटिव वाला रीजन आपका ये। और इसलिए जब आप इसका आंसर करेंगे तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू -2 से +2 क्लोज इंटरवल, और यूनियन +3 से लेके इंफिनिटी तक। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ना टेक द स्क्रीनशॉट, और कोई डाउट हो अभी भी इसमें आपको आया है तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है सभी बच्चों के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और वो ये है कि मान लो अब इन 3 में से कोई एक, अभी तो सब प्रोडक्ट में था, अब एक आधी कोई डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या होगा? तभी भी मेथड यही है, और मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं। कितना चेंजेस आता है जब आप इस एक्सप्रेशन में किसी एक आधी फैक्टर को डिनोमिनेटर में पटक देते हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन क्वांटिटी जैसे बनती है बिल्कुल वैसे ही। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, और इसमें थोड़ा सा एक चेंज करके आपको एक नया क्वेश्चन बना के उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए पेज नंबर 5।
अब मैंने जो आपसे बोला वो ये है कि अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अब यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट ना दे के यहाँ पर डिवीजन डाल देता, डिवीजन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन और इक्वल। तब आपका क्वेश्चन ये क्या बनता, तब ये जो x प्लस 2 है, x प्लस 2 आपका डिनोमिनेटर में आ जाता, एक चेंज तो यहां पर आता, ये x प्लस 2 आ गया, और साइन क्या बनता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आएगा, बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि अब आपको ये पूछा है कि ये पूरा होल क्वांटिटी पॉजिटिव कहां पर है और जीरो कहां पर है। तो आप ये जानते हो कि x बराबर 2 पर ये जीरो बनेगा, x को 3 डालोगे तो भी जीरो बनेगा, बट व्हेन यू पुट x इक्वल्स टू -2 तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और आप जानते हो समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो कभी भी ये याद रखें कि कितने ही फैक्टर दिए हों, उनमें से जो फैक्टर डिनोमिनेटर में आएंगे दे शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, या फिर वो फैक्टर जिन पॉइंट्सों पर जीरो होते हैं वो आपके आंसर में कभी भी नहीं आना चाहिए। कहने का इनडायरेक्टली मतलब है कि यदि इनमें से कोई फैक्टर आपका डिनोमिनेटर में आ गया तब उस पे हमेशा होल बनेगा, तब वो कभी भी आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। मतलब द ओनली चेंज इन दिस आंसर इज दिस कि यहां पर आप सारी बातें वही करोगे, रूट्स जैसे प्लॉट करते, चाहे प्रोडक्ट में दिया हो चाहे डिवीजन में दिया हो, नंबर लाइन प्लॉट करोगे, रूट्स प्लॉट करोगे, -2 +2 +3, बिल्कुल यही काम करना है। साइन लगाना है अल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव, वेव वेव भी ऐसे ही बनेगी। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, कि यहां पर ये जो आपने 2 बनाया है, ये 2 अब आपका क्या बनेगा, होल बनेगा, क्योंकि आप इस आंसर में 2 इंक्लूड नहीं कर सकते, सॉरी -2 इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप x को -2 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, या कभी भी ये फैक्टर बनता है तो आप साइड में पहले ही मेंशन कर दिया करो कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। जैसे ही डिनोमिनेटर में ये चीज आई तो पहले ही मेंशन कर देना x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, और इसलिए द ओनली चेंज इन द आंसर इज, यहां पर जो क्लोज इंटरवल ऑफ -2 आया था ये आपका ओपन इंटरवल ऑफ -2, बस बाकी पूरा आंसर सेम है और कोई फर्क नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फैक्टर प्रोडक्ट की जगह पर यदि डिवीजन में आ जाए तो डिवीजन में कितना फर्क आता है। सो करेक्ट आंसर इज ओपन इंटरवल -2 से +2 एंड यूनियन 3 से इंफिनिटी। करेक्ट है देवयानी, वेरी गुड। ना टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट हो तो पूछेगा। कोई भी सवाल मन में ना रखें, पूछ लें बिल्कुल बिंदास। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पेज नंबर 5 का। चलिए, कोई सवाल नहीं है आपका, बहुत बहुत खुशी हुई कि आपको सभी को समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, आप उनके आंसर्स करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। ग्लोरी, तुमको सब समझ गया, कोई डाउट तो नहीं? ग्लोरी समझ गया सर। ओके, वेरी गुड ग्लोरी। आदित्य पांडे, नीट भी आप कर रहे हो, जेई भी करना है, सो आदित्य पांडे, कोई डाउट? हेलो आदित्य। ओके, आदित्य को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड आदित्य। और आदित्य धेंगरी, थोड़ा सा लेट एंट्री किए थे आज। आदित्य, यस सर। कोई डाउट है बेटा? सर ये हमेशा हमें उस ये प्लस ही लेना है, वो कैसा मतलब क्वेश्चन में हमेशा दिया रहता है क्या कि प्लस ही लेना है? कौन सा वाला प्लस? सर वो जिसको आपने शेड दिया है। नहीं, वो हमेशा
यही करेंगे, ये हाथ से शुरू करेंगे राइट हैंड साइड से, और शुरुआत सर। हमेशा पॉजिटिव साइन से ही होगी हर क्वेश्चन में। सर किसी में निगेटिव नहीं लेना है ना? नहीं नहीं, शुरुआत हमेशा पॉजिटिव साइन से ही होगी। पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, किसी क्वेश्चन में नेगेटिव से शुरुआत नहीं होगी, शुरुआत हमेशा पॉजिटिव से होगी। वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ही आपके जो भी डाउट्स है ना, वो बिल्कुल छोटे मोटे भले ही हो, उसको क्लियर कर लो आप, क्योंकि फिर आंसर लिखते वक्त आपको ही दिक्कत जाएगी। चलिए, वेरी गुड आदित्य। हर्षिका बेटा, समझा आपको? हर्षिका कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए। कलश? यस सर, समझा। ओके चलिए। अभी किसने बोला? कलश ने बोला क्या ये? यस सर। अरे वाह, चलिए ठीक है कलश। मानसी शेटे? सर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट कब लगाना होता है? ओके सुजल, देखिए ओपन ब्रैकेट तब लगाएंगे जब, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल तब लगाओगे जब आपके पास ये दो इनइक्वालिटी होंगी, ग्रेटर देन लेस देन। क्लोज इंटरवल कब लगाएंगे? जब आपके पास ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल एक नहीं है। समझ गया सुजल अभी? ओके चलिए। मानसी, आवाज आ रही है मानसी? मानसी शेटे? ये तो बहुत शर्मा रही है, कहीं चली तो नहीं क्लास चालू करके? ओम, ओम कोई डाउट? ओम लिखा रहे? ओके चलिए ठीक है। मुंह क्यों लिखा? नो सर ठीक है, ओम ने मुंह लिख दिया नो की जगह, ओम का मुंह। चलिए ठीक है ओम। पलक? हेलो पलक, कोई डाउट? Sir, I have joined today. ओके, थोड़ा बहुत समझ रहा है पलक? Yes, sir. चलिए, वीडियो ले लिया मेरे से आपने पलक? No, sir, I have sent you message ओके on पलक, तो मैं WhatsApp. प्रीवियस जो 2 लेक्चर है ना, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उनको 1 बाई 1 करके देखो, ठीक है? और आज के लेक्चर से उसको मैच करो, कॉपी में उसको नोट करो, एंड आफ्टर दैट कल की क्लास में जो भी आपको उसके डाउट्स निकलते हैं वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप क्लास के बाहर भी कभी भी मेरे को व्हाट्सएप पे उसके डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? Yes. सर। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने आपको एक ऐप की लिंक सेंड की है, वहाँ पे सर आपने जो रेफरेंस बुक बताई थी ना, एररलेस। जी। हाँ सर, वो ऐप में उसके मतलब कंटिन्यूसली चैप्टर वाइज पीडीएफ है सर, वो चेक करके बता दो करेक्ट है या नहीं है। हाँ नहीं, बहुत लोग, बहुत बच्चों ने पीडीएफ वो लिया हुआ है, आप भी लेके रख सकते हो बेटा, ठीक है? एररलेस का पीडीएफ आ रहा है, बहुत बच्चों ने लिया है, आप भी उसको ले लें, कलेक्ट कर लें, अपने पास रख लें, ठीक है? यस सर। ओके सर, कैन यू प्लीज सेंड मी प्रीवियस लेक्चर? आई एम शिवानी का आपसे। ओके बेटा शिवानी, सबसे पहला काम आपको जो करना है, जैसे बाकी बच्चों ने नाम से विथ नाम, आप अपना विथ नेम जो है, ओरिजिनल नेम शिवानी विथ पूरा नेम शिवानी का आपसे, और आपका जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है, जेई या नीट, जेई, ठीक है, और स्लैश आपका जो भी ब्रांच है, ऑब्लिक, वो ब्रांच आपने लिखना है शिवानी, ठीक है? सबसे पहला काम आपने ये करना है। सेकंड थिंग, शिवानी, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरा नंबर होगा, आप उस नंबर से मेरे को हेलो भेज दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट वहां पर वीडियो के लिंक और शेयर कर दूंगा, ठीक है? ठीक है शिवानी? ओके सर। ओके, मानसी को कोई डाउट नहीं है। और पल्लवी, पल्लवी कोई डाउट है बेटा आपको? नो सर। चलिए ठीक है। प्राजक्ता बेटा, आपको कोई डाउट? प्राजक्ता भगत? नो सर। चलिए। पूर्वी? नो सर, नो डाउट। ओके। पुष्पक बेटा, आपको कोई डाउट? पुष्पक कुठे गेले पुष्पक? चलिए, पुष्पक तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। और रेडमी में तो शिवानी है, उनसे बात हो गई है। श्रेया,
श्रेयस, सॉरी, श्रेयस गुहाने, कोई डाउट बेटा आपको? नो सर। चलिए, सतीश तो पूछ ही रहे हैं बराबर, सतीश ओझा, कोई डाउट नहीं है। श्रुति, श्रुति हडवार, कोई डाउट बेटा आपको? No, sir. तृप्ति, No, sir. सुजल, 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 कोई डाउट है? सुजल, सुजल ने तो अभी पूछा है। ओके, तन्मय रंगारी, हैव यू एनी डाउट तन्मय? चलिए, तन्मय तक भी बात नहीं जा रही है। तपेश, तपेश मेश्राम, क्लियर है बेटा? ओके, अमोघ, अमोघ कोई डाउट है बेटा? चलिए, तन्मय का भी आ गया रिस्पॉन्स, कोई डाउट नहीं है। और अमोघ तक शायद मेरी बात नहीं जा रही, जिन बच्चों का रिस्पॉन्स। ओके, चलिए ठीक है। सो नाउ सभी बच्चों से मैंने पूछ लिया है, कोई बच्चा छूट गया है तो बता सकते हैं अपने खुद से। और नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 6। इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ इन्हीं बातों से रिलेटेड, आप उनके आंसर करिए, देखते हैं कितना, किस हद तक आप सही हो रहे हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, आप ये दो क्वेश्चन के सही सही आंसर कर देंगे तो आप समझ जाइए कि पर पूरा अच्छे से सॉल्व करो और एक बार में बिल्कुल सही आंसर करने की कोशिश करो, क्योंकि गलत करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। ठीक है, पहले पूरा अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 5 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ दोनों क्वेश्चन के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, काफी सारे बच्चों का आंसर दिया है। सतेज, इंटरवल चेक करो, बाकी तो ठीक है, इंटरवल रॉन्ग लगे। दिव्यानी, आप भी चेक करो बेटा, रॉन्ग हो गया। ओम लिखारे, चेक करो बेटा। आदित्य, चेक करो बेटा आप भी, बहुत अच्छे से चेक कर लो फिर आंसर करो, नहीं तो आपका ही कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से करिए सॉल्व, आएगा जरूर। पल्लवी बेटा, आपका जो आंसर है उसमें पहला इंटरवल करेक्ट आया है और दूसरा इंटरवल भी करेक्ट आया। वेरी गुड पल्लवी। सुशेर, पल्लवी सुशेर करेक्ट हैं। वेरी गुड पल्लवी। हर्षिका बेटा आप चेक करो, रॉन्ग हो गया। पल्लवी सेकंड करो, फर्स्ट करेक्ट है। वेरी गुड। अर्चिका केवल एक वैल्यू रॉन्ग हो गया, चेक करो एक बार फिर से उसको, फिर शायद सही आ जाए तुम्हारा। ओम बेटा चेक करो। क्षितिज ओझा, नाउ यू आर करेक्ट। वेरी गुड क्षितिज। नहीं तपेश, चेक करो बेटा आप। क्षितिज और पल्लवी सेकंड क्वेश्चन करें, आप दोनों के आंसर करेक्ट हैं। सर सेकंड क्वेश्चन में वो इक्वल टू भी है क्या साथ में? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हर्षिका, नाउ यू आर करेक्ट। वेरी गुड हर्षिका, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो अब। चलिए, बहुत बच्चों का अभी नहीं आया, तो अब आप सभी सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिएगा। मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप जो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है कि आप इसके न्यूमरेटर को फैक्टराइज करें। When you factorize this, then you get
x माइनस 1 x माइनस 6 और इसके फैक्टर x माइनस 2 और x प्लस 2 आएंगे। नाउ नंबर लाइन, सबसे छोटा रूट आपका -2 है और चूंकि वो डिनोमिनेटर में इसलिए होल बनेगा। फिर आपका रूट है 1, फिर है रूट आपका -2 सॉरी +2 और फिर है रूट आपका 6। और उसके बाद आपको चाहिए था नेगेटिव कहाँ पर है, तो 6 से बड़े नंबर पर ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव। हमको चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक होगा और नेगेटिव यहाँ से यहाँ। तो आपका आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से क्लोज इंटरवल 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 6. So this is the answer of the first question. Open interval -2 से close interval +1 union open interval 2 से close interval +6. So this is the correct answer of the first question. ठीक है, और अब आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और नाउ आप ट्राई करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सो वेरी गुड क्षितिज ओझा, तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड क्षितिज। मानसी बेटा आप चेक करो, सेकंड रॉन्ग हो गया आपका। हर्षिका बेटा आप चेक करो, आपका भी रॉन्ग हो गया। क्षितिज ओझा का सेकंड क्वेश्चन करेक्ट है। वेरी गुड क्षितिज। मानसी हर्षिका बेटा आप चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। If you face any difficulty in the solution of the first question, आप उसको पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत आराम से करिए, पहले सारे रूट्स मेंशन करिए, उसके बाद आंसर करने का कोशिश करें तो जरूर और जरूर आएगा आंसर आपका। ठीक है, और ये आंसर दिव्यानी वरूरकर ने भेजा। दिव्यानी वेरी गुड, करेक्ट है तुम्हारा आंसर। वेरी गुड दिव्यानी। और अमोघ, अमोघ तुम्हारा आंसर भी करेक्ट है। वेरी गुड अमोघ। अमोघ एंड दिव्यानी बोथ आर करेक्ट। वेरी गुड बोथ ऑफ यू। चलिए मेहनत सफल हो रही है, आप लोगों को समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, और सभी बच्चे ऐसे पेशेंसली सॉल्व करें, सबका आएगा। बहुत मुश्किल चीज अपन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मैंने देखिए ये 3 और 3 6 फैक्टर वाले अपन ने करे हैं। 10 दे दें 20 दे दें, आप सब कर सकते हो। हर प्रकार की इनइक्वालिटी आपकी सॉल्व हो जाएगी यदि इस तरीके से फैक्टर में आते हैं। ठीक है, बहुत आपको हेल्प करेगा। बेसिक मैथमेटिक्स में ये काउंट होती हैं चीजें, और बच्चों को हम चैप्टर आगे पढ़ा देते हैं तो बीच में इसकी जरूरत पड़ती है। आपको मैं शुरुआत से ही ये बता रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोग करें, आएगा जरूर, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ट्राई करते रहो बस। हर्षिका चेक करो बेटा। इन्फिनिटी का सिंबल आप लोगों को यदि नहीं मिलता है तो आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, वो भी चलेगा। दिव्यानी ने बड़ा अच्छा इन्फिनिटी बनाया है, 2 बार 0 यूज करके इन्फिनिटी बना दिया। बिल्कुल परेशान ना हो ऐसी चीजों को लेके, आप जो है इन्फिनिटी भी लिख देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा।
चलिए तो फिर अब इसका भी सॉल्यूशन अपन डिस्कस कर लेते हैं। आदित्य पांडे, आदित्य कहीं कहीं इंटरवल तुम्हारे जो हैं वो रॉन्ग लगे हैं। जैसे -1 पे क्लोज आएगा, +7 पे भी क्लोज इंटरवल आएगा और -5 पे भी क्लोज इंटरवल आएगा। बाकी करेक्ट है तुम्हारा। और पल्लवी सुशील, बेटा आप करेक्ट हो, वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड। ओके, सो हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट तो मैंने डिस्कस कर दिया, सेकंड ही बचा है। सेकंड में सबसे पहला काम आपको रूट्स लिखने का है। करेक्ट है, वेरी गुड। सुजल, सुजल भी करेक्ट है, वेरी गुड। बहुत बच्चों को समझ में आया, वेरी गुड सुजल। सो ओके, हियर वी राइट द रूट्स। सबसे पहले इसको आप फैक्टराइज कर लेना, तो x - 3 x + 3 आ जाएगा। So it can be written in one bracket x - 3, in another bracket x + 3. Now we have 6 factors. इन 6 को अपन नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो दिस इज अवर नंबर लाइन। और सबसे छोटा रूट इसमें जो है वो है आपका -5, क्योंकि न्यूमरेटर में है इसलिए इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद है -3 डिनोमिनेटर में है, एक्सक्लूड करेंगे। उसके बाद है -1 न्यूमरेटर में है, इंक्लूड करेंगे। उसके बाद है +2 डिनोमिनेटर में है, +3 डिनोमिनेटर में है, +7 न्यूमरेटर में। 3 फैक्टर न्यूमरेटर में है, जो न्यूमरेटर में रहेंगे उन पे डार्क सर्कल आएंगे। 3 फैक्टर डिनोमिनेटर में है, जो डिनोमिनेटर में रहेंगे उन पर होल बनेंगे। देखिए टोटल 6 पॉइंट मैंने बनाए, 1 2 3 4 5 6। 6 में से जो 3 न्यूमरेटर में है उन पर डार्क बनाया है, 3 जो डिनोमिनेटर में उन पर होल बनाया है। बस ये आपने सही बना लिया, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। अब इसके बाद अपन वेव बनाएंगे, ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड हर्षिका, ठीक है। इसके बाद अपन वेव बनाएंगे। सो दिस इज पॉजिटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा और फिर पॉजिटिव आएगा। ये वेव बन गई। और अब अपन को चाहिए था क्वेश्चन में, आप देखो पॉजिटिव चाहिए था, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव। अब इनको मिला के आप आंसर कर दीजिए। सो x बिलोंग्स टू क्या आएगा आपका, -∞ से क्लोज इंटरवल -5, फिर यूनियन ओपन इंटरवल -3 से क्लोज इंटरवल -1, फिर यूनियन ओपन इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 3 और एट द लास्ट क्लोज इंटरवल 7 से +∞। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। -∞ to -5 क्लोज इंटरवल, -3 -1 पर क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल 2 क्लोज इंटरवल 3 और यूनियन 7 to ∞। ठीक है, तो लास्ट में हर्षिका का आंसर था, हर्षिका करेक्ट है, वेरी गुड हर्षिका। सो ना टेक दी स्क्रीनशॉट, और अभी भी कोई डाउट हो आपके मन में तो पूछ लीजिए इसको लेके। ओके, सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। आई होप आपको ये समझा होगा। और जो भी 2 बच्चे जिन्होंने मेरे को नाम बताया वो व्हाट्सएप से हेलो भेज दें मेरे को, मैं उनको प्रीवियस लेक्चर्स के वीडियो भेज दूंगा। ये मिला के टोटल अभी तक 3 लेक्चर हुए हैं, ठीक है। कल जो पिछला क्लास था, यस्टरडे क्लास, वो मैथ्स का क्लास हुआ नहीं था, ठीक है। तो टोटल अभी तक 4 दिन हुए हैं क्लास लगते हुए, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सॉरी आपकी क्लास ट्यूसडे से स्टार्ट हुई थी ये बैच की, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्लास मिस किया गया था आपका, और फ्राइडे, 3 क्लास हैं टोटल। आज का आपने अटेंड किया है। आज का वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, और साथ में
जो प्रीवियस वीडियो के लिंक जिन बच्चों को रिक्वायर्ड है वो मेरे को पर्सनली हेलो भेज दें विथ योर नेम, ताकि मैं सेव कर लूँ उसको फर्दर कम्युनिकेशन के लिए, और साथ में आपको वीडियो मैं डाल दूंगा। तो आप सभी बच्चे जो नए हैं 1 बाय 1 वीडियो देखिएगा, उसके नोट्स प्रिपेयर करिएगा, और इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी अपन करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय बाय एवरीवन बेटा, बाय। ओके बेटा देवयानी, बाय।